कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों के बता दें कि यहाँ होने वाला है गलत और सही का सिलेक्शन। आ गया है 2025 विधानसभा का इलेक्शन। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए समतामुलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपके दर्शक जितने हैं सभी को मैं जय भीम करता हूँ। क्या कुछ कहिएगा सर? चुनाव नज़दीक आ गया है, बिहार की जनता के क्या कुछ कहिएगा? चुनाव नज़दीक आ गई है, बिहार के जनता को यही हम कहेंगे कि जिस तरह से ये 20 साल की सरकार चली है, आज सरकार की जो तानाशाही रवैया है, नागरिकता और संवैधानिक अधिकार छीनने की कवायद है, षड्यंत्र चल रही है, तो ये षड्यंत्र सफल ना हो जाए उससे पहले जनता को सफल होना चाहिए। वोट के माध्यम से सरकार को ही विदा कर देना चाहिए। सरकार को कैसे विदा करेंगे सर? जिस तरह से जो सरकार लागू किया है एक नई, जो कि 11 दस्तावेज खोज रहे हैं, क्या वो लोगों के पास होंगे? इसके लिए पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, अपने अपने संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज किया जाएगा। और कदापि भी ये चुनाव आयोग का ये पावर नहीं है नागरिकता किसी को मांगने का, चेक करने का या घोषित करने का। उनका पुनरीक्षण में काम यही करना है कि जिनका वोटर लिस्ट में डबल नाम है वो हटाना है, जो मृत्यु हो गई है उनको हटाना है ना। और जो अभी के समय में वोटिंग जो अहार्ता रखी गई है उम्र की, अगर उस उम्र जो लोग पा लिए हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको वोटर बनाना है। लेकिन सर पहले, मैं नहीं, बिहार की जनता बता रहे हैं कि पहले जनता की वोटों से सरकार बनती थी, लेकिन अब सरकार से अब जनता बन रही है। हाँ, ये आपका कहना सही है। अभी जहाँ ज़रूरत पड़ती है भाजपा को कि कहाँ वोट घटाना चाहिए और कहाँ वोट बढ़ाना चाहिए, तो चुनाव आयोग वही काम कर रही है। महाराष्ट्र में करोड़ों वोट बढ़ गई रातों रात, अब बिहार में करोड़ों वोट घट जाएगी। चुनाव एक ही है, पर चुनाव आयोग का 2 राज्यों में कारनामा देख लीजिए भाई। वहाँ कैसे जुड़ गया, वहाँ बढ़ कैसे गया। जितने लोगों को महाराष्ट्र में नाम जोड़ी गई रातों रात, क्या उनसे सारी दस्तावेज मांगा गया? नहीं। अगर दस्तावेज नहीं मांगा गया, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट उससे पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट उससे संज्ञान ले, स्वयं संज्ञान ले कि क्या महाराष्ट्र ने आपने जो नाम जोड़ा है उसको, ये जो 16-17 को जो डॉक्यूमेंट्स है उसने मांगा? वहाँ नहीं मांगा, जोड़ दिया, क्योंकि भाजपा को सरकार बनानी थी। अब यहाँ जनता, जो गरीब गुरबा जनता है, जो पीड़ित जनता है, वो अब सरकार के खिलाफ जाना चाहती है, खिलाफ वोट करना चाहती है, तो उसको वोट का अधिकार ही छीनने का प्रयास चल रहा है। लेकिन संग्राम दल भी एक ऐसी तूफान की तरह चल रहे हैं जहां शोषित, वंचित, पीड़ित जो हैं उनके पास जाने के सब पार्टी से पहले काम करते हैं। तो क्या बिहार में जनता उनके चुनेगी? जनता निश्चित चुनेगी, क्योंकि समतामुलक संग्राम दल समय आने पर जनता के हित में निर्णय लेगी। संग्राम दल जनता की ऐलान कर दिए कि मैंने 55 डिसमिल अगर हमारी सरकार बनती है तो देंगे। 55 डिसमिल तो घर बनाने के लिए देंगे, खेती करने के लिए 1 एकड़ देंगे। मैंने ये डबल कैसे? डबल से भी ज़्यादा नहीं, आपने तो 5 डिसमिल का जनता को बताए थे, लेकिन अब जब खेती करने के लिए भी दे रहे हैं। हाँ, मेरी जाके वो जो पंपलेट है उसमें आप पढ़ लीजिए। 55 डिसमिल घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए हम उसे 1 एकड़ देंगे। लेकिन सर बिहार के जो जितने किसान हैं उनके लिए भी आपने कुछ कहा था, लेकिन क्या उसमें ऐसे होगा? देखिए, यहाँ के किसान जो हैं, बिहार के जो किसान हैं वो अनाथ हैं। सरकार बिहार के कृषि को लेकर और यहाँ के किसान को लेकर कोई योजना लेकर नहीं आती है। मात्र जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ किसान योजना के नाम पे प्रोत्साहित राशि दे रहे हैं, चुनाव आती है दे दिए, पर किसान कैसे मजबूत हो, या तो ये किसान देश की उन्नति में अपनी अग्रिम भूमिका कैसे नहीं आई, इसके लिए कोई योजना नहीं है बिहार में। रह गई बिहार के युवाओं के लेकर, तो बिहार के युवाओं के लेकर संग्राम दल क्या सोचे? देखिए,
बिहार की जो सबसे क्योंकि बड़ी पलायन देखिए, पलायन जो हो रही है, तो पलायन को सबसे पहले उसे आप काम देके कर सकते हैं। नौकरी किसी भी देश में सभी व्यक्ति को मिल जाए संभव नहीं है, नौकरी सीमित है। पर जो व्यक्ति जन्म लिया है वो कोई काम करेगा तभी तो खाएगा। तो हर एक व्यक्ति को काम कैसे मिले, इस पर सरकार की योजना बनानी चाहिए। तो हमें मानना है कि ये बिहार जो है गाँव का राज्य है, देश ऐसे गांव का ही देश है। तो गांव में, बिहार में सबसे बड़ी जो आर्थिक उपार्जन का जो जगह है वो है ज़मीन, खेती। अगर खेती को यहाँ डेवलप किया जाए, खेती से जुड़ा हुआ यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, तो हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा। पर यहाँ की सरकार हर एक व्यक्ति को ज़मीन देना ही नहीं चाहती है। जब उसे हम ज़मीन देंगे तो वो अपनी ज़मीन में काम करेगा, वो जब काम करेगा तो पलायन थोड़ा रुकेगी। लेकिन पलायन क्यों हो रही है? वो जीवन जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मानो जीवन यापन, जो अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अगर वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो तो नहीं जाएंगे। अब इसको भुनाने के लिए जो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, वैसे लोग भी यहाँ बांट ले चल रहे हैं, नौकरी के दम बांट देंगे। सभी को नौकरी, सभी को नौकरी, सभी को नौकरी कहाँ से मिलेगा? सभी को ज़मीन मिल सकता है कब? जहाँ ज़्यादा ज़मीन जिसके पास उसको उसे जब्त करो और गरीब के बांटो तब। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ लोगों को कहेगा कि मैं पलायन रोक दूंगा। उन कैसे रोक दोगे? यज्ञ करा के, जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे कि यज्ञ करने से वर्षा हो जाएगी, यज्ञ करो, यज्ञ करने से, दान दक्षिणा देने से सबकी दुख दूर हो जाएगा। तो कैसे मतलब रोजगार दे दोगे? कैसे यज्ञ करने से कैसे कर दोगे बताओ? इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जो प्रथम बार ही लोकतंत्र के विरोधी है, जो लोकतंत्र को पैसा से खंड खंड कर रहा है, वही व्यक्ति कहता है कि हम जनता की सेवा करेंगे। ये संभव नहीं है। तो जनता की सेवा नहीं करेंगे, ठीक है सर, आपकी कहना बढ़िया है। लेकिन क्या युवाओं के लिए पलायन रोका जाएगा संग्राम दल की सरकार बनने? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं पहले आऊँगा, युवा सबसे अब गुजरात में जाकर क्या कर रहे हैं लोग? गुजरात में जाके कोई साहब नहीं बना हुआ है, वहाँ भी जाके इन लोग मजदूरी कर रहा है। हम उसकी व्यवस्था यहाँ खेती देंगे पहले। जब खेती उनके पास हो जाएगी तो खेती में अन्न उपजाएंगे उन लोग, और अन्न से जो आमदनी होगी ना वो शिक्षा पर लगाएंगे। लेकिन संग्राम दल खेती लाएंगे, खेत कहाँ से लाएंगे? खेती है बिहार में, बिहार में खेती है। जितना यहाँ भी घोटाला को जो आ रहा है चर्चा, 70,000 करोड़, 71,000, हाँ मतलब वही 71,000 लमसम, ऐसे जोड़िएगा तो 80,000 है लमसम, जिसकी सब बिहार सरकार हिसाब में घोटाला है। सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला है ये। अगर वो पैसा अगर लगा दिया जाता तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या समाप्त हो जाती। लेकिन घोटालेबाज तो लालू जी के बताए जाते हैं। तो लालू जी के तो रीजन में घोटाला जो हुई है वो मात्र 900 करोड़ का है, वो मात्र 900 करोड़ का है घोटाला, और वो भी कई मुख्यमंत्रियों को जोड़ के। और ये जो भी 71,000 कुछ आ रहा है, 71,000 और 900 अंतर जोड़ लीजिए, 71,000 करोड़ का मामला जो आ रहा है, एक मुख्यमंत्री के काल का है ये, एक ही मुख्यमंत्री के काल का है ना ये। तो ये समझ लीजिए, यहाँ चूँकि सब जातिवादी लोग हैं और यहाँ जितने पलायन करने वाले लोग हैं, तो पलायन करने वाले लोग हैं वो, उसमें जो दलित और अति पिछड़ा है उसको लिए यहाँ के कोई नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है। पलायन करने वाले जो सवर्ण जाति है उसी को अगर कोई रोजगार भी देगा तो उसी को देगा, ये गरीब गुरबा को देने वाला नहीं है। पलायन रोकने के नाम पर अगर बिहार में इन लोग कुछ लाता भी है तो इन लोग उच्च जाति को जो पलायन किए हुए युवा है उसी को देगा, यहाँ अति पिछड़ा और दलित को इन लोग पूछने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी का कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पे पोस्टर लगा रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। अरे लगाने के लिए तो प्रधानमंत्री ने लगा दिया था, इन लोग लगाने के लिए तो प्रधानमंत्री के लगा दिया था। लोकतंत्र है, कोई भी लगा देगा, है कि नहीं। अब फिर से नीतीश नहीं होंगे। अब ये समतामूलक संग्राम दल ने नारा दे दी है कि बदलो बिहार, बदलो सरकार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार। बिहार में अम्बेडकरवादी राज आने वाली है, यानी दलित अति पिछड़ों के यहाँ राज आने वाला है। जो 85% के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनकी यहाँ
सर सवाल है मेरा कि जो 71 करोड़ जो घोटाला हुआ, क्या उसके हिसाब समतामूलक संग्राम दल सरकार बनने के बाद लेंगे? एकदम लेंगे। यहाँ के शोषित वर्ग का वो गाढ़ी कमाई है। जो हिसाब नहीं दिए हैं नीतीश कुमार या इनकी सरकार, सुशासन की सरकार, तो एक पैसा किसका है? तो एक पैसा वंचित वर्ग का है, शोषित वर्ग का है, कमज़ोर वर्ग का है। इन लोगों की पैसा ये है। जितनी टैक्स, चाहे जीएसटी हो, चाहे अभी और भी कोई टैक्स लग जाए, तो नीचे ही आता है ना, आम पब्लिक पर ही आता है। टैक्स को बिजनेसमैन अपने घर से नहीं दे रहा है, वो अपने आमदनी में से काट के नहीं दे रहा है। मान लीजिए एक साबुन बेचने पर कल उसको 1 रुपये आमदनी होती थी और कीमत था 10 रुपया। अब टैक्स लगा देने के बाद उसमें अगर 8 आना हम 50 पैसा टैक्स लगा देते हैं जीएसटी, तो ऐसा नहीं है कि उसको 50 पैसा बेनिफिट हो रहा है। आज उसको 1.5 रुपया हो रहा है, पर वो जो ये मार्केटिंग जो रेट हो गया उसका सीधे 12 रुपया कर दिया इन लोग। 12 रुपया कर दिया और ले रहा है इन लोग। तो तमाम ये आप जोड़ेंगे तो जो गरीब गुरबा शोषित वर्ग के लोग हैं उसी पर सारा भार पड़ती है। तो जब तक गरीब गुरबा शोषित वर्ग की यहाँ सरकार नहीं होगी, गरीबों की सरकार नहीं होगी, उसके लिए योजना नहीं बनेगा, तब तक यहाँ कोई सुधार होने वाला नहीं है। और इस बात को हमको लगता है कि बिहार अब समझ रहा है, गरीब गुरबा समझ रहा है कि जितनी सरकार आएंगे धोखा देंगे। कोई कहेंगे कि चप्पल वाला भी, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ पर घूमेगा, पर उनकी पैर से हवाई चप्पल भी छीन गई। 2 करोड़ हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे, जो भी 2 लाख नौकरी था वो भी छीन लिया गया है। उसी तरह से बिहार में पलायन रोको के नाम पर वोट जो मांगी जा रही है, ये पलायन और बढ़ जाएगी। दलित और अति पिछड़ा की पलायन और बढ़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, शोषित समाज का पलायन और बढ़ेगा और इनकी संपत्ति छीन के जो मजबूत लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो जो पलायन कर रहे हैं ना, उनको यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। इससे बिहार की जनता होशियार है। लेकिन सर राजधानी को, जो पटना राजधानी है, उनको नरेंद्र मोदी जी पूना बनाने की बात किए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ को बनाने के लिए बोल दे तो आप उल्टा समझिएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ सुनना पसंद करता है, काम देखना पसंद नहीं करता है। वो तो सबके बोल दिए थे, भारत को ये बना देंगे, बनारस को ये बना देंगे, मतलब सबको बना दिए थे। तो ये सब मजाक है, ये इसको मजाक कहिए, ये राजनीतिक मजाक है। पीएम हैं सर, वो मजाक नहीं करते, जो कहते हैं वो होता है। कहते हैं जो करते हैं। कहला तो कहते कि नाली से गैस निकाल देते हैं, वो तो अवतार हैं। ये हम मान लें, कभी बाघ के खिलाते हैं, कभी मोर के खिलाते हैं, तो कहाँ रोज़ मोर के नचा रहे हैं? न्यूज़ ख़त्म, सब खत्म। बार बार बिहार आ रहे हैं, चुनाव है, आ रहे हैं, आना चाहिए। लेकिन वो तो कभी आते थे नहीं। लेकिन चुनाव है, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव है लोकतंत्र में, सभी नेताओं को मैं कह रहा हूँ आना चाहिए। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सब नेता को आना चाहिए, तमाम नेता को आना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए अपने अपने हिसाब से, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने सभी पार्टियों पे भरोसा किया, सभी हिंदुओं पर भरोसा किया, एक बार हमें पीस पार्टी पे भरोसा करके और हमें एक बार सरकार बनाने की काम करें, क्या कुछ कहिए? चलिए, पीस पार्टी के बात, अगर उनसे हमारी कोई बात होगी तो फिर हम बोलेंगे। अभी तो हमको जानकारी नहीं है क्या है पीस पार्टी का योजना, क्या नहीं है, देखेंगे बाद में। तो आपने सुना, आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।